प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग कबीरदास की भाषा पर चर्चा करेंगे। उनकी भाषा पर चर्चा करने से पूर्व कबीर के व्यक्तित्व, उनकी साधना और काव्य के साथ उनकी जाति और उनकी पृष्ठभूमि को पहले हम लोग समझ लें। कबीरदास का व्यक्तित्व, उनकी साधना और काव्य में कुछ ऐसी विशेषताएं दिखाई देती हैं जो हिंदू या मुसलमान कहने भर से नहीं प्रकट होती। उनका व्यक्तित्व दोनों में से किसी एक में नहीं समाता। उनकी जाति के विषय में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपनी पुस्तक कबीर में प्राचीन उल्लेखों, कबीर की रचनाओं तथा वयनजीवी यानी बुनकर जातियों के रीति रिवाजों का विवेचन विश्लेषण करके दिखाया है। उनका मानना है कि आज की वयनजीवी जातियों में से अधिकांश किसी समय ब्राह्मण श्रेष्ठता को स्वीकार नहीं करती थी। जोगी नामक आश्रम भ्रष्ट घरबारियों की एक जाति सारे उत्तर और पूर्वी भारत में फैली थी। वे नाथपंथी थे। कपड़ा बुनकर और सूत काटकर या गोरखनाथ और भरथरी के नाम पर भीख मांगकर जीविका चलाया करते थे। इनमें निराकार भाव की उपासना प्रचलित थी। जाति भेद और ब्राह्मण श्रेष्ठता के प्रति उनकी कोई सहानुभूति नहीं थी और न ही अवतारवाद में ही उनकी कोई आस्था थी। आसपास के बृहत्तर हिंदू समाज की दृष्टि में ये नीच और अस्पृश्य थे। मुसलमानों के आने के बाद ये धीरे धीरे मुसलमान होते रहें। पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल में इनकी कई बस्तियों ने सामूहिक रूप में मुसलमानी धर्म ग्रहण किया। कबीरदास इन्हीं नौ धर्मांतरित लोगों में पालित हुए थे। कबीर के काव्य पर इन सब का प्रभाव देखा जा सकता है। यही भाव उनकी भाषा में भी जो है दिखाई पड़ती है। कबीर की भाषा के संबंध में विद्वानों में पर्याप्त मतभेद दिखाई देते हैं। डॉक्टर श्याम सुंदर दास का मत है कि कबीर की भाषा का निर्णय करना टेढ़ी खीर है, क्योंकि वह खिचड़ी है। खिचड़ी से आप सभी जानते हैं कि उसमें जो कुछ भी मिला दिया जाए, चावल दाल सब्जी सब मिला दिया जाए, सब खिचड़ी बन जाती है। उसी प्रकार कबीर की भाषा में भी जो है बहुत से क्षेत्रों की जो है बोलियां मिली हुई हैं। उनके अनुसार कबीर की रचनाओं में कई भाषाओं के शब्द मिलते हैं। पंडित रामचंद्र शुक्ल का विचार था कि इनकी साखी की भाषा सधुकड़ी है, अर्थात इसमें राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली है, पर रमैनी और सबद में गाने के पद हैं, जिनमें काव्य की ब्रज भाषा और कहीं कहीं पूर्वी बोली का भी व्यवहार है। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर की भाषा के विषय में लिखा है, भाषा पर
कबीर का ज़बरदस्त अधिकार था। वे वाणी के डिक्टेटर थे। जिस बात का उन्होंने जिस रूप में प्रकट करना चाहा है, उसे उसी रूप में भाषा से कहलवा दिया। बन गया है तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा देकर। भाषा कुछ कबीर के सामने लाचार सी नज़र आती है। द्विवेदी जी ने कबीर को व्यंगकार भी माना है। फिर व्यंग करने में और चुटकी लेने में कबीर अपना प्रतिद्वंदी नहीं मानते। पंडित और काजी, अवधू और जोगिया, मुल्ला और मौलवी सभी उनके व्यंग से तिलमिला जाते हैं। कबीर ने अपने समय की प्रचलित काव्य भाषा में रचना की। इस काव्य भाषा का आधार सौरसेनी अभ्रंश थी। उनकी रचना का उद्देश्य किसी भाषा का आदर्श रूप प्रस्तुत करना नहीं था। उन्हें जिस अवसर पर जो शब्द, जो छंद, जो प्रयोग उचित जचता था, उसका प्रयोग करते थे। इससे काव्य भाषा में व्यापकता आई है। कबीर की भाषा में जो विभिन्न भाषा तत्वों का सम्मिश्रण है, उसका संबंध भक्ति आंदोलन से और कबीर के व्यक्तित्व की विशाल हृदयता से अवश्य है। कबीर के समय में संस्कृत धर्माधिकारियों की भाषा थी। कबीरा संस्कृत कूप जल, भाका बहता नीर। उस समय संस्कृत संस्कारों की भाषा रह गई थी। भाका से कबीर का तात्पर्य बोलचाल की भाषा से है। कबीर हिंदी के प्रथम कवि हैं जिन्होंने बोलचाल की भाषा में काव्य रचना का गंभीर और प्रचुर प्रयास किया है। शब्द भंडार की दृष्टि से कबीर की रचना अत्यधिक समृद्ध है। उनकी भाषा में तद्भव रूप मिलते हैं। वे संस्कृत, अरबी, फारसी सभी का प्रयोग करते समय उन्हें हिंदी की ध्वनि प्रवृत्तियों के अनुकूल ढाल देते हैं। इस प्रकार उनकी भाषा की पकड़ में आकर संस्कृत, अरबी, फारसी, तुर्की आदि सभी शब्द हिंदी के शब्द बन जाते हैं। यह प्रवृत्ति हिंदू मुसलमानों को मिलाकर जिस प्रकार एक भारतीय या मानव धर्म की नींव रख रही थी, उसी प्रकार वह एक ऐसी भाषा का भी विकास कर रही थी जिसे सभी लोग अपना कह सकें और जिसमें सबका योगदान हो। कबीरदास की भाषा का सबसे आकर्षक गुण सरलता और दोटुकपन है। इस दृष्टि से वे अभिधा से अधिक काम लेते हैं। वे बातों को घुमा फिराकर कहने में विश्वास नहीं रखते। जिस सपाट बयानी को देश विदेश की आधुनिक आलोचना अत्यधिक महत्व देती है, वह हिंदी साहित्य में सबसे अधिक
कबीर की भाषा में मौजूद है। सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। यहाँ इस पद में सांसारिक विषमता और परम ब्रह्म से एकमेक न होने की पीड़ा दोनों को जागने और रोने की क्रिया व्यक्त कर देती है। कबीरदास की भाषा में हठयोग, वेदांत, इस्लाम, वैष्णव साधनाओं की पारिभाषिक शब्दावली के अतिरिक्त तत्कालीन निम्न समझी जाने वाली जातियों और उनके पेशों से संबंधित शब्दावली जो है वह पर्याप्त रूप में मिलती है। वस्तुतः कबीरदास ने जुलाहा, लुहार, कसाई, कुम्हार, नट आदि जातियों के पेशों से संबंधित रूपक बहुत अधिक बांधे हैं। वे स्वयं जुलाहा जाति में उत्पन्न हुए थे और समाज के निम्न वर्ग से अपार सहानुभूति रखते थे। कबीर की भाषा शैली अधिकांशतः अनौपचारिक है एवं मुहावरों से कसी हुई है। उनकी भाषा खड़ी बोली की लय की दृष्टि से उबर खाबर नहीं है, बल्कि अपने भावगत विद्रोही स्वभाव एवं कथ्य की अपूर्वता के कारण विषम दिखती है। यह कबीर की भाषा का कमाल है कि वे पंजाबी, ब्रजभाषा, राजस्थानी, अवधी, भोजपुरी आदि सभी भाषा रूपों को एक लय में, जो कि निश्चित रूप से खड़ी बोली की लय है, निबद्ध कर देते हैं। इस प्रकार कबीरदास ने खड़ी बोली को व्यापक परिप्रेक्ष्य प्रदान किया, जिसके कारण वह राष्ट्रभाषा का रूप ग्रहण कर सकी। कबीर हठयोग, कुंडलिनी साधना की रहस्यात्मक अनुभूतियों को अभिव्यक्त करते समय प्रतीकात्मक भाषा का प्रयोग करते हैं। यह प्रतीकात्मकता उन्हें नाथ सिद्धों की यह प्रतीकात्मकता उन्हें नाथ सिद्धों से परंपरा में मिली थी। इस प्रतीकात्मकता से युक्त भाषा शैली को उलट बांसी कहा जाता है। सिद्धों की रचनाओं में प्राप्त इस शैली को संधा भाषा कहा गया है। कबीरदास जब कोई बात करते हैं तो किसी न किसी को संबोधित करके, संबोधित उनका मन ही क्यों न हो, अपने मन को संबोधित करते समय वे प्रायः उसे प्रताड़ित करते हैं, उसे चेतावनी देते हैं, समझाते हैं, सतर्क करते हैं। उनका तेवर पंडित और मुल्ला, काजी, विद्वानों और ब्राह्मणों से बात करते समय आक्रामक हो उठता है। ऐसे अवसरों पर उनकी भाषा तिलमिला देने वाली कटुक्तियों और घोर यथार्थ परकता से मंडित हो जाती है।
कबीर की भाषा लोकोन्मुख, जनवादी, भक्त साधक की भाषा है। उन्होंने नाथ सिद्धों से प्राप्त भाषा को अपने युग के मुहावरों से युक्त करके हमारी भाषा का विकास किया। वे हिंदी के पहले कवि हैं जिनमें हिंदी भाषा की व्यापक शक्ति परिष्कृत रूप में प्रकट हुई है। वे अधिकांशतः अनौपचारिक शैली और सपाट बयानी का उपयोग करते हैं। उनकी भाषा का विन्यास गद्य के बहुत निकट है। वे जन सामान्य को संबोधित करते हैं, अतः उनकी काव्य भाषा में संवादात्मकता और नाटकीयता भी दिखाई देती है।